भराड़ीसैंण में आयोजित मानसून सत्र एक बार फिर कांग्रेस की अराजकता की भेंट चढ़ गया। सदन का मंच जनता की आवाज उठाने के लिए होता है, लेकिन कांग्रेस ने इसे तोड़फोड़ और हंगामे का अखाड़ा बना दिया। माइक तोड़ना, मेज पलटना और कुर्सियां पलट देना, ये कोई जनहित की राजनीति नहीं बल्कि जनता के भरोसे से खिलवाड़ है। बीजेपी का कहना है कि उनकी नीयत साफ थी। अनुपूरक बजट, मदरसा बोर्ड से जुड़े विधेयक और कई जरूरी फैसले सदन में पास कराए गए, लेकिन कांग्रेस ने ना तो आपदा पीड़ितों की चिंता दिखाई, ना ही विकास के मुद्दों पर चर्चा की। विपक्ष को सदन से भागना ज्यादा आसान लगा बजाय बहस का सामना करने के। लोकतंत्र बहस और संवाद से चलता है, तोड़फोड़ और शोर शराबे से नहीं। कांग्रेस को यह समझना होगा कि जनता ने उन्हें हंगामा करने के लिए नहीं बल्कि गंभीर मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए सदन में भेजा है। सबसे पहले उन सभी आपदा प्रभावित परिवारों को जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ ही साथ सरकार ने बहुत भरसक प्रयास किया है कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो और विशेषकर मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने उत्तरकाशी में आपदा के विदिन, मैं कह सकता हूं कि 5 मिनट्स के अंदर कमान संभाल ली थी और पूरे 3 दिन वो उस स्थान पर जहां पर ये भयंकर आपदा आई थी, स्वयं उसकी मॉनिटरिंग वहां पर जाकर करते रहे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री जी ने जो है कि इस तरह से कैंप किया होगा। उन्होंने गैरसैंण का सत्र आउट किया, तो उसमें जो मुख्य विपक्षी दल है वो आपदा में चर्चा करेगा, वो प्रदेश के अंदर जो और उनको कठिनाई लगती है, जनहित के जो मुद्दे हैं उन सब पर चर्चा करेगा। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल बनाना चाहती है, एक अराजकता फैलाना चाहती है और अराजकता से ही अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहती है। यानी आप अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को सरकार पर दबाव बनाने के लिए संविधान के तहत, कानून के तहत जो भी विषय हैं, उन विषयों को आप सदन में रख सकते हैं, इसीलिए सदन बुलाया गया। लेकिन सदन प्रारंभ होने से लेकर जितने समय तक वहां सदन चला, सिर्फ और सिर्फ अराजकता की यह हालत हो गई। कभी हम उत्तर प्रदेश के टाइम पे देखते थे कि भाई वहां माइक टूट रहे हैं, कुर्सियां एक दूसरे पे पटकी जा रही हैं। सेम वो परिस्थिति गैरसैंण में आज आप सब लोगों ने देखी। तो ये क्या अच्छा प्रदेश के लिए है? या मुझे लगता है क्या उस दल के लिए भी ये अच्छा है ऐसी अराजकता फैलाना? आप उसी बात को अपनी लोकतांत्रिक परंपरा के तहत, लोकतांत्रिक विषय के तहत आप अपनी बात को रख सकते थे। आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा था, आप सत्र का बहिर्गमन कर सकते थे, बहिष्कार कर सकते थे। लेकिन यह बताइए कि सदन को तोड़ने का और सदन के अंदर अराजकता फैलाने का, सदन के अंदर अपशब्दों का प्रयोग करने का यह अधिकार आपको किसने दिया? उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हैं। जिस तरह का कृत्य आपके द्वारा किया जा रहा है, यह सब आप लोगों ने भी कवरेज किया और प्रदेश के लोगों ने भी देखा। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट थी, बहुत साफ थी। हम जिन विषयों को लेकर के गैरसैंण गए थे, हमारा अनुपूरक बजट था। हमने अनुपूरक बजट को पास कराने के लिए, उस पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया। बार बार उनसे हमने आग्रह किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की, विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको बुलाया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको बुलाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा, तो सरकार के द्वारा प्रदेश के रक्षा और प्रदेश के हितों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अनुपूरक बजट को पास किया। विधानसभा के अंदर अनुपूरक बजट आया, पास किया। उससे पहले कुछ विषय ऐसे थे कि जो हमारी कैबिनेट में आए थे, उन कैबिनेट के विषयों को भी, जिसका
कांग्रेस मीडिया के उस पर जवाब दे रही थी, मीडिया पे वो बहिष्कार कर रही थी, मीडिया में बोल रही थी, लेकिन जब सदन के अंदर चर्चा करनी थी तो वहां भी वो गायब हो गए। देखो ऐसा है, सुनिए आलोक भाई, ऐसा है कि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी राजनीति में शुचिता के लिए आई हुई पार्टी है। अगर हम पैसा भी लेते हैं तो हम एक एक पैसा चेक के माध्यम से लेते हैं। हमारा पैसा बैंक अकाउंट में आता है। हम जो है कि किसी के घर से पैसा उठा करके अपने घर में नहीं रखते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर साल अपने अकाउंट की जो है कि सीए के द्वारा ऑडिट कराती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर अगर किसी को भी, आपको भी अगर आपत्ति है तो आप भी जो है कि जो इसके एजेंसीज हैं जिनसे आपको ये व्यवस्था मांगनी है, क्योंकि भाई हम तो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। तो जब हम अपने अकाउंट को ऑडिट करा रहे हैं, हम पे जो भी पैसा आ रहा है, चाहे वो 1 करोड़ आ रहा है, चाहे 30 करोड़ रुपए आ रहा है। अभी तो जो है कि आपने देखा होगा कि जब बॉन्ड वाला विषय आया था तो सारी पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने अपना अपना हिसाब दिया, हमने भी हिसाब दिया ना। तो वो हिसाब जो है कि यहीं से तो शुरू होता है, जिले से हिसाब शुरू होता है, प्रदेश में होता है, देश में होता है। तो हम तो एक एक पैसे का हिसाब दे रहे हैं, तो गड़बड़ है कहाँ? अगर आपको गड़बड़ लग रहा है, किसी को भी लग रहा है, मतलब इसमें सब लोग स्वतंत्र हैं, किसी को भी कहीं पर कोई गड़बड़ लग रहा है तो उनको जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजर के जाना चाहिए। अरे हम पे तो कई करोड़ की एफडी है, लेकिन एफडी जो होती है, आप पहले तो ये समझो ना, आप प्रश्न कर रहे हैं, एफडी जिसकी भी होगी वो तो बैंक में होगी ना। अगर बैंक में एफडी होगी तो बैंक की एफडी का मतलब क्या है? वो तो नंबर 1 ही होगा ना। बैंक में थोड़ा आप तो नंबर 2 के पैसे रख सकते हो। 2017 में जो इनकम टैक्स एक्ट आया है उसमें 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश लेन देन की मनाही है, ओनली 2 लाख। तो जब 2 लाख से ऊपर की मनाही है, चाहे वो 30 करोड़ होगा, 300 करोड़ होगा, जो भी होगा, अगर उसकी एफडी होगी तो नंबर 1 में ही होगा ना। इसलिए मैं बार बार जो प्रश्न आप लोग कर रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि अगर किसी को कोई गड़बड़ लग रही है तो उसको कानून की सहायता लेनी चाहिए। भाई ये लोग गड़बड़ हैं, तो अगर वहां से कोई गड़बड़ होती है तो फिर बताना चाहिए साहब ये गड़बड़ है। इसलिए सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए, आपको जो है कि अपना टेम्पो बनाने के लिए मीडिया में आके आपने कह दिया भाजपा ने ले लिया, इसलिए ले लिया, वो ले लिया, तो ये कोई वो नहीं है। तो इसलिए इस बात को हम बहुत ज्यादा इसलिए महत्व नहीं देते हैं कि भाई जिन लोगों की जमीन खो चुकी है, जो एक पार्टी में से दूसरी पार्टी, दूसरे से तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी पूरे सौर मंडल का चक्कर काट के अब हिंद महासागर की ओर जा रहे हैं, तो क्या बोले उनके बारे में?